मिर्जापुर में चुनार स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री के दर्जनों कर्मचारी 1 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छठवें दिन भी दर्जनों कर्मचारी फैक्ट्री के गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी 7 महीने से वेतन न मिलने से परेशान है। बच्चों की फीस, दूध का हिसाब बनाए का रखने के लिए उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक हमारा बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हमें हमारा वेतन चाहिए। प्रबंधक आता है और केवल आश्वासन देता है, कहता है कि कुछ दिनों में वेतन हो जाएगा। चुनार सीमेंट फैक्ट्री के वरिष्ठ प्रबंधक ने कहा है फैक्ट्री से प्रोडक्शन बंद होने के चलते कर्मचारियों को वेतन देने में परेशानी हो रही है, जिसके लिए इन कर्मचारियों का रोष है। वही डालमिया और जेपी के साथ ही एक समझौता हुआ जिसके तहत डालमिया की सीमेंट बनाया जा रहा है। इन पर कर्मचारियों को उनको बंद कर दिया गया है और जल्द ही इनकी समस्या का हल हम निकाल लेंगे। एक तरफ मजदूर तो दूसरी तरफ सुरक्षा गार्ड भी काम बंद कर धरने पर बैठ गए हैं। मजदूर और गार्ड का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हमारा नाम परवेज खान है। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं फैक्ट्री के अंदर जी, क्या कारण है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है सर कि हम लोगों को पिछले 1 साल से मज़दूरों को बरगलाया जा रहा है। पेमेंट के नाम पे 10%, 15%, 20% कर आज के डेट में पेमेंट 7 महीना डिले कर दिया गया है। 7 महीने का पेमेंट बकाया कंपनी के पास हमारा। और आज एक दिन इसके पहले परसों 1 दिन पहले सुधीर मिश्रा एचआर हेड चूर का और चुनार यूनिट के आए थे। हम लोगों से बातचीत किए और हाथ जोड़ कर विनती कर रहे थे कि हम लोग काम पर लौट जाएं अपने, और अच्छे दिन आने वाले हैं ये बता करके वो चले गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कोई ये नहीं बात कही कि हाँ आप लोगों को 7 महीने की तो नहीं पर 2-4 महीने की पेमेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग काम करना चालू करिए, हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर जो भी जैसा भी होगा बात हो रही है, उन्होंने ऐसा कोई संभावना नहीं दिया अपने तरफ से हमारे लिए। उसके बाद आज फिर हम लोग कारखाना प्रबंधक से अपने मिस्टर वर्मा जी से बात किया, आर के वर्मा जी से गाड़ी रोक करके उनसे बातचीत किया गया, ऐसा ऐसा सर प्रॉब्लम है, क्या किया जाए। तो उन्होंने बैठ करके हम लोगों के साथ में बातचीत किया और बोले कि देखिए हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक कंपनी के पास कोई फंड नहीं है। कंपनी आज के डेट में बिना फंड की है और हो सकता है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर इस कंपनी शायद बिक जाए। कोई डालमिया ग्रुप है उसके साथ इनकी कोई बातचीत चल रही है, बिकने की बात चल रही है। लेकिन पिछले जनवरी से कंपनी में डालमिया की बैग सीमेंट डिस्पैच हो रहा है। अभी आप जा करके देखेंगे यहाँ पे तो 5 गाड़ी डिस्पैच जो लोड होकर खड़ी हैं, उनमें डालमिया की बैग लोड है। और ये 31 मार्च तक पूरा कंप्लीट जो है तो डालमिया की ही डिस्पैच हुआ है बैग से। कैसा हुआ है ये हम लोग को भी जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग से सिर्फ काम कराया गया कि आप लोग काम करिए। काम करा करके उसके बाद पेमेंट की कोई बात नहीं हुई है। अभी तक कोई अधिकारी आप लोग के पास? कोई हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आया है। और आज हालत ये है हम लोगों का कि हम लोग के बच्चों का पेपर मार्च तक में ख़त्म हो चुका है। बोर्ड का पेपर, होम क्लास का पेपर, सारे बच्चों का पेपर ख़त्म हो चुका है। बच्चे अब अच्छा आगे एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाने के लिए सोच रहे हैं, मांग रहे हैं पैसा, लेकिन हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है। ना तो यहाँ के स्कूल में एडमिशन देने के लिए पैसा है, ना तो मान लीजिए बाहर की बात तो छोड़ दीजिए कि बाहर क्या देना है, पैसा है ही नहीं। तो और सारे लोगों का बच्चों के घर में ले कर बैठा दिए हैं मार्कशीट लेकर करके। उनके पास पैसा देने के लिए फीस देने के लिए फीस मान लीजिए कुछ है ही नहीं। खाने और पीने की और ये इलाज के लिए बात तो छोड़ दीजिए। सबसे पहले दिक्कत यह है कि हमारे बच्चों की अच्छी भविष्य एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, जो कि आज डेट हमारे पास नहीं है। सरकार भी मुहिम चला रही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, एक अच्छा एजुकेटेड इंसान बनाइए। कहाँ से बनाया जाएगा? कितने दिनों से हड़ताल चल रही है? ये हड़ताल 1 तारीख से चल रही है, 6 दिन है, 6वां दिन है। मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? यह अनिश्चितकाल हड़ताल चलेगा। अब हम लोग का डिमांड यही है कि अब हम लोग यहीं पे मरेंगे, यहीं पे जिएंगे। परिवार तो ठीक है, मरेगा ही मरेगा, भूखे तो कम से कम कंपनी के गेट पे ही मरेंगे ना। अब कंपनी भी देखते हैं क्या करती है, कहाँ उठा करके हम लोग ग्लास फेंकती है, कहाँ ले जाती है, कहाँ नहीं ले जाती है। सर हम लोग जेपी सीमेंट फैक्ट्री जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड में BIA सिक्योरिटी के रूप में यहाँ काम करते हैं। हम लोगों का 7 माह से पेमेंट नहीं मिला। हम लोग 1 अप्रैल से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं डिस्पैच गेट में। हम लोगों के कोई अधिकारी यहाँ पे बोलने के लिए ना पूछने के लिए नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को क्या पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग सर हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को हमारा पेमेंट चाहिए, सिर्फ हमारा पेमेंट चाहिए। 7 महीने का पेमेंट मार्च तक हम लोगों को सब फुल पेमेंट चाहिए। योगी जी के पास। मैं सुधीर मिश्रा जी, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जेपी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, क्या कारण है और क्या मांगे हैं इन लोगों की? एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि इसे हम धरना प्रदर्शन का नाम है, ये हमारे ही साथी हैं।
हमारे ही सहयोगी हैं और कतिपय ऐसी परिस्थितियां संस्थान के सामने हैं इस वक्त कि वेतन का मसला है और जिसके लिए हमारा मैनेजमेंट शिद्दत के साथ पूरी कोशिश कर रहा है कि इसका एक हल निकले और इसी दिशा में संस्थान अपनी तकलीफ़ों, अपनी परेशानियों और इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसको कि ये सोच के संस्थान ने लगाया था कि ये बहुत लंबे समय तक रहेगी और ज़िले का, समाज का और देश का इसमें उसके विकास में योगदान कर सकेंगे, पर हालात ऐसे हो गए कि उन्हें ये संस्थान सीमेंट बिजनेस ही पूरा अपने ग्रुप से उनको हटाना पड़ रहा है, उसको बेचना पड़ रहा है। और इसमें बात भी हो गई है, किसी कंपनी के साथ एक आपस में अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, पर अंडरस्टैंडिंग के बाद ये तुरंत इनको हैंडओवर नहीं किया जा सकता और तुरंत वो पैसे नहीं मिल सकते। उसका कारण है कि भारत सरकार के और जो उसके दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे बैंकर्स होते हैं, सबसे बड़ा उनका स्टेक होता है, तो उन एजेंसीज़ की भी अप्रूवल के बाद ये हैंडओवर की प्रक्रिया आती है, तब धन का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र होती है। वो प्रक्रिया जारी है, उसमें समय लगेगा, ये आप सब जानते होंगे कि ये जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो ऑफिशियल प्रोसीडिंग्स होती है, ये अपने हिसाब से अपने तरीके से चलती है, जिसमें हम आप कुछ नहीं। तो इसमें ये आया कि हमारे पास तो चूँकि कोई आय का स्रोत ही नहीं है, तो हमने जिसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है, उनसे हमने गुजारिश किया कि हमें आप कुछ पैसे दें और हम कच्चा माल और कुछ पावर और इन सब की व्यवस्था करके इसको चलाएं, ताकि उससे मिलने वाले उस पैसे से उससे हम लोगों का वेतन और दूसरी जो चीज़ें हैं प्लांट को चलाने की उनको दे सकें। उन्हीं के माध्यम से जो रेवेन्यू आता है, जितना मटेरियल बनता है उनको जाता है, उनका वो पैसा एक निश्चित समय के बाद देते, उसमें भी प्रक्रिया है, उसमें समय थोड़ा लगता है, मगर वो आता है तो उसी से पावर का पैसा है, बिजली का बिल है, दूसरे इस्टेब्लिशमेंट को चलाने के लिए दूसरे और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर्स हैं, ये रॉ मटेरियल है, ये और बहुत सारी, तो उनका और साथ में सैलरी, तो कुछ करके क्योंकि उनका मार्केट नहीं है, एकाएक पूरी क्षमता से प्लांट चल नहीं सकता है, ये बहुत समय लगेगा इसमें। तो जितना बनता है उसको उसका बिल होता है।